मौका दिया हमें अपनी बात कहने का, और आपकी बात हम भी सुनेंगे। बिल्कुल आपने जो कहना होगा वो भी आपको मौका दिया जाएगा। अब मैं अपनी असल बात की तरफ आता हूँ। फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, शायद ज़्यादा लोगों को इससे पहले आगाही नहीं होगी, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। एक तो ज़रा स्रोत की वजह से मुझे थोड़ा बोलना पड़ा। अगर मेरी किसी बात नहीं पहुँच रही मुझे बता सकते हैं भाई साहब कि मेरी बात मेरे तक नहीं पहुँच रही। फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट असल में सीड की रजिस्ट्रेशन करता है और सर्टिफिकेशन करता है। ये 1976 के एक्ट के तहत वजूद में आया और ये अपनी सर्विसेज सीड के सेक्टर में बतदरीज लगातार अपना वर्किंग कर रहा है। अब इसमें अमेंडमेंट हुई है 2015 में, सीड एक्ट अमेंडमेंट हुई है, जिसमें उसके 22 सेक्शन 22H के तहत लाजमी करार दे दिया गया है कि हार्टिकल्चरल जो प्लांट्स हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन होगी। अब ये एक्ट में ये लाजमी पाबंदी बना दी गई है, पाबंद कर दिया गया है, जो भी इस बिज़नेस में होगा वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर जो है वो शेख साहब आपको पूरी डिटेल में बता देंगे कि किस तरह करना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको क्या इंसेंटिव मिलेंगे, क्या मिलेंगी। और बात ये रह गई, जो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन का असल मैंडेट है वो ये है कि एक रेगुलेटरी बॉडी होने के नाते ये पाबंद करता है कि आप इसके ऊपर अमल दरामद करें। उसमें चालान भी होते हैं, जुर्माने भी होते हैं, और उसको नर्सरी को सील भी किया जा सकता है। इस बारे में कोई बात करना चाहते हैं मुझसे कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट किस कानून के तहत बात करेगा, किसके तहत पकड़ेगा, क्यों करेगा, हर एक चीज़ का जवाब देने के लिए मैं इधर मौजूद हूँ, पूछ सकते हैं आप लोग। और जुर्माना कितना होगा और क्या कितना कैद होगी, ये जो अगर बंदा रजिस्टर नहीं करवाएगा तो उसके क्या होगा। वो सीड हमारे सीड इंस्पेक्टर जो नए अभी नामज़द होके आए हैं कसूर डिस्ट्रिक्ट कसूर के लिए, वो अभी मौजूद हैं। ये मैडम हैं यहाँ पर, ये अपना बता देंगे, तारफ़ भी हो जाएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, तो आपको बता देंगे। और लास्ट जो बात बताना चाहता हूँ वो एक क्या कहते हैं, जितने भी कवानीन बनाए जाते हैं वो बेहतरी के लिए होते हैं, उसमें किसी को टार्चर करना या किसी को कुछ ज़द पहुँचाना नहीं होता। अब ये आपकी रजिस्टर्ड नर्सरी से जितने भी दूसरी गवर्नमेंट के आर्डर्स आएंगे वो पाबंद करेंगे कि रजिस्टर्ड नर्सरी से हमने माल खरीदना है। पिछले दिनों में गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ पौधे खरीदने थे, तो हमारे पास लोग आए कि हमने सप्लाई करना चाहते हैं, इतने लाख पौधों का आर्डर मिला हुआ है, हमारी फ़ौरन रजिस्ट्रेशन हो जाए। रजिस्ट्रेशन को ऐसा अमल तो नहीं है कि आएँ और मैं आपको उसी वक्त रजिस्टर्ड करके भेज दूँ। इसका पूरा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर शेख साहब आपके साथ शेयर कर लेंगे। बाहर के आर्डरों के लिए भी ये लाजमी प्री क्वालिफिकेशन है कि आपकी नर्सरी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और उससे एक अगला स्टेप भी आएगा, वो भी फिर हम आप इस वक्त के फ़ोरम के हवाले से मैं शेयर कर दूँ कि सर्टिफिकेशन भी होगी। हर पौधे को टैग लगेगा, हर पौधा एंटाइटी अपने आप को डिस्क्राइब करेगी कि मैं क्या हूँ, क्या चीज़। तो ये चीज़ें वक्त के साथ आने के साथ साथ हम आपके साथ होंगे इंशाल्लाह खड़े हुए। कोई बात होगी करने को तैयार है भाई। बहुत अच्छा फोरम ये पंजाब गवर्नमेंट ने तश्कील दिया है, जिसमें हमें भी पार्टिसिपेशन का मौका मिल रहा है और बात करने का मौका मिल रहा है, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के तहत हम बात करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू।